मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए सरकार से नाखुश, आखिर क्या कुछ वजह है उनकी, वो जाने ही उनसे क्या कुछ मजबूरियां हैं जो आप दिल्ली में जंतर मंतर आए हैं। हम सेंचुरी कंपनी है हमारी बिरला मैनेजमेंट की, जो अभी 5 साल से बंद है, इसलिए हम जंतर मंतर पे अपने न्याय के लिए आए हैं। वो हमारी कंपनी 5 साल से बंद है, 2 साल से अभी हमारा वेतन बंद है, अभी कोर्ट में हमारा चल रहा है और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्या कुछ है, कंपनी बंद की गई है, आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा, कंपनी को किस तरह से बंद किया गया, क्या पहले आपको बताया नहीं गया था? मैं सेंचुरी डेनिम सत्राटी मध्य प्रदेश से आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 25 साल से कुमार मंगलम बिरला जी के यहाँ हमारे श्रमिक भाई काम करते थे। आज उन्होंने कि कंपनी घाटे में चल रही है, ऐसे झूठे आरोप लगा के वो कंपनी को बंद कर दिया। उसके बावजूद भी 874 लोग रोड पे आके खड़े हो गए, क्योंकि हम महिलाओं उसमें काम नहीं करती थी, सिर्फ पुरुष भाई वो उसमें काम करते थे। इस कंपनी के चलते हुए 25 साल हो गए। अचानक घाटे में जाने का कारण उन्हें झूठा बताया। उसके बाद में कंपनी में वो जीन्स का कपड़ा बनता था, वो कपड़ा विदेश में बिकता था, वो अचानक बंद कर दिया। क्योंकि एक तरफ सरकार रोजगार का अधिकार के लिए बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, कि रोजगार देने के बजाय वो रोजगार छीन रहे हैं, क्योंकि लोगों को 874 लोगों के आज परिवार के इतने बुरे दिन आए। कितना समय हो गया है आपको इन सब चीजों से जूझते हुए? हम लगभग हम गए 5 से 6 साल होने में आए, क्योंकि हमने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया कि हमने सरकार से भी गुंजाइश की कि भाई हमको न्याय मिलना चाहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी एक बातें भी आज तक ना सुनी, ना हमारे हालचाल जाने की, तुम्हारे यह संघर्ष की क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं। हमारे नेतृत्व में मेघा पाटकर जी है, उन्होंने हमको न्याय दिलाने की बहुत कोशिश की। आज तक वो न्याय दिलाने के लिए, हमारे हक के लिए, हमारे लड़ाई में हमारे बराबर के वो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमें रोजगार चाहिए, वीआरएस नहीं चाहिए। क्योंकि 874 लोगों का परिवार का भविष्य उन कंपनी के ऊपर निर्भर था, क्योंकि हम 25 साल से रोजगार कर रहे थे। उस रोजगार की वजह से हमारे आज परिवार विकटित हो गया है, क्योंकि हमको इसके अलावा हमको 40-45 साल की उम्र में कोई काम भी नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस कंपनी ने 25 साल हमारे मजदूर भाइयों का शोषण किया और उनको काम करते उनको तिजोरी भर ली, उनको 25-45 साल बाद उनको बाहर निकाल के रख दिया। क्योंकि 25 साल तक आपने काम किया, 5 से 6 साल तक आपका घर कैसे चल रहा था? क्या आमदनी का कोई सोर्स रहा? अभी तक आमदनी का तो कोई सुलूश नहीं रहा है। अभी 4 साल तक हमने आंदोलन में जीत भी पाई, बहुत सारी जीतें पाने के बावजूद हमारा 4 साल तक हमको वेतन देना पड़ा कंपनी को। वो न्यायालय का आदेश था, इसलिए हमको न्यायालय के आदेश के अनुसार हमको पेमेंट दिया गया। उसके बाद में और उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करके वो कंपनी को बेचा गया। 426 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने एक बार 2.5 करोड़ में बेची, फिर दूसरी बार 62 करोड़ में बेची। ऐसे धोखेबाजी करते करते उन्होंने 2 बार फर्जीवाड़ा किया और ऐसे ही कुछ न्यायालय का आदेश का न पालन करते हुए फिर भी 19 महीने से हमारी तनख्वाह बंद करेगी, क्योंकि उन्होंने उद्योगपतियों के साथ, राज्य सरकार के साथ साठ-गांठ करके हमारे पेमेंट बंद किया गया है और हमको रोड पे लाया गया। हम यही मांग करते हैं कि रोजगार हमें देना चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए आपको, नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए। नौकरी रहेगा तो हमारा भविष्य उस पर निर्भर रहेगा ना। आज महंगाई आसमान छू रही है, कई जगह हमें नौकरी नहीं मिल रही। 12-12 घंटे में 200 रुपए में काम कर रहे हैं, वो हम खाएंगे कि हमारे बच्चों की शिक्षा करेंगे? बोलते हैं शिक्षा मुफ्त में है, रोजगार तुमको मिलेगा। कहाँ आज तक ना शिक्षा मुफ्त में मिली, ना रोजगार मिला। तो अभी किस तरह से आप लोगों का घर परिवार चल रहा है? क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमारे परिवार से कोई मिलता है, हमको सहायता मिलती है, थोड़ा बहुत हमारे बच्चों के लिए कुछ पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है, उसी से हम थोड़ा थोड़ा घर गृहस्थी चला रहे। जहाँ 5 किलो गेहूँ लाते थे, हम 3 किलो गेहूँ लाते हैं, कहीं 2 किलो चावल है, उसमें हम थोड़ा थोड़ा चलाते हैं, घर परिवार चलाते हैं। अब सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार को आप लोगों की तरफ किस तरह से देखना चाहिए? सरकार को हम सब गरीबों को एक तरफ से देखना चाहिए, ना हिंदू मुस्लिम इसमें बांटना नहीं चाहिए। उनको रोजगार देना चाहिए, उनका अधिकार देना चाहिए, यही हमारी मांग है। आगे भी यही रहेगी कि जो गरीब मजदूर है वो बस मजदूरी के लिए ही लड़ना चाहता है। वो आम आदमी को पार्टी के जैसे लड़ाना नहीं चाहते, हर पार्टी को लड़ाना, ये करना, वो नहीं चाहता। वो अपने पेट के लिए लड़ रहा है, तो उसको रोजगार देना चाहिए। तो सरकार जो है वो धर्म, जाति और ऊंच नीच को छोड़कर आप सभी की बात माने, आप ये चाहते हैं? जी हाँ, जैसे कि आपको
सेंचुरी की जो महिलाएं हैं, जिन लोगों ने लगातार 5 साल तक की पूरे आंदोलन में एक अत्याचार भी सहन किया है, जो महिलाओं को महिला भी नहीं वहाँ पे समझा, बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है, और जिस प्रकार से सरकार के वादे रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार बोलती है कि महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की महिलाओं को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया, सारी बातें आपको बताई गई है। और इन सभी मुद्दों को भुलाने के लिए आज देश में अलग अलग प्रकार के जो मुद्दे उठा रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। आज देश में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ रही है, और उसी में सेंचुरी का रोजगार गया हुआ है, और वहाँ का ना कोई बड़ा मीडिया ने कभी उठाया है, और सरकार का कोई एक भी नुमाइंदा, एक छोटे मंत्री भी आकर कभी सेंचुरी के मजदूरों से बात नहीं की है। चुनाव में आते हर प्रकार के वादे करके हमारे वोट बटोरने काम करते। वोट देते हैं आप? जी हाँ, हम वोट देते हैं। हमारे यहाँ पे जो सेंचुरी जो मिल है, क्या उम्मीद रखकर आप सरकार को वोट देते हैं? हम यही उम्मीद रखकर सरकार को वोट दिया था पिछली बार, कि उन्होंने ये कहा था कि हम हमारी सरकार बनते ही आपकी जो भी समस्या है उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो सरकार तो बनी, वोट भी दिया हमने, लेकिन दोबारा हमारे सेंचुरी की तरफ या मजदूरों की तरफ कभी मुड़ के उनने नहीं देखा। वोट लेने के बाद आपके पास आपकी सरकार आई नहीं आपसे बात करने? जी बिल्कुल नहीं आई है, जबकि प्रधानमंत्री साहब को इन्हीं महिलाओं ने सैकड़ों पत्र लिखे हैं, और जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे, जो MP के हेल्पलाइन पे, उसमें हमने सैकड़ों बार शिकायत की, लेकिन एक भी बार शिकायत का कोई जवाब वहाँ से नहीं आता है। और जब भी पत्र लिखे जाते हैं, पत्र यहाँ तक पहुँचते हैं, कचरे के डब्बे में लोग फेंक देते हैं, जबकि सारी समस्या मोदी जी को भी पता है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनको भी पता है, क्योंकि कुमार मंगलम बिरला जी इनके साथ में रात दिन उठते बैठते हैं, और सारी चीज़ें इनको पता है। इसी वजह से सेंचुरी के मजदूरों को न्याय मिलने के लिए तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट उद्योगपति को कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ सबसे बड़ी कमी आ रही है? कमी ये आ रही है, जो जवाबदारी सरकार की थी या प्रशासन की थी कि अत्याचार हो रहा है, इनका एक ये भी एजेंडा था कि हमारी सरकार बनेगी तो अत्याचार खत्म करेंगे। लेकिन सेंचुरी में जो अत्याचार हुआ है, अभी देश में इतना बड़ा अत्याचार नहीं हुआ होगा, और इस अत्याचार को लगातार दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए जो है मजदूरों को दबाया जा रहा है। वहाँ पे 2-2 बार एक मिल को फर्जी तरीके से बेचना, जब पहली बार फर्जीवाड़ा उजागर हुआ तो कोर्ट के आदेश पे जो है बिरला मैनेजमेंट को 4 साल मजदूरों को वेतन देना पड़ा, जबकि 4 साल में वहाँ पे 90 करोड़ से ज़्यादा वेतन मजदूरों को देना पड़ा इनको, क्योंकि 2 करोड़ रुपए महीना वेतन वहाँ पर 1000 मजदूरों को देना था इनको, तो उन्होंने दिया। लेकिन अभी 21 जुलाई 2021 से जो है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि जब तक कि मध्य प्रदेश की सरकार उसका वहाँ के मजदूरों का फैसला नहीं करती है, या कोर्ट से जब तक फैसला नहीं मिलता तब तक वेतन जारी रखना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने अवैध तरीके से वेतन अभी बंद करके रखा है। ऐसी स्थिति में हम अपने घर परिवार को चलाने के लिए, न्याय के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। तो आपने देखा कि एक मिल को चलाने के लिए कई मजदूरों के कंधे लगते हैं, लेकिन वही कंधे आज टूट चुके हैं, क्योंकि वही मिल को किसी अवैध तरीके से बेचा जा रहा है, और साथ ही साथ उनकी तनख्वाह, उनका वेतन उन्हें सही से नहीं मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार इनकी तरफ किस तरह से नजर करती है। तब तक के लिए बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं नितिका शर्मा।